का स्पॉइलर लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं क्योंकि सास भी कभी बहू के स्पॉइलर के साथ, जहां पर तुलसी ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। एक तरफ तो रेयांश और वैष्णवी की वो शादी करवा रही है, तो दूसरी तरफ वैष्णवी से पूछ रही है कि क्या तुम पार्थ से अब भी प्यार करती हो। अब ये कैसा सवाल है। अब तुलसी, हम आपसे सवाल पूछते हैं कि शादी करवाने का फैसला आपका ही था ना, फिर ये सवाल पूछने का क्या मतलब है। और वैसे भी तुलसी को नहीं चाहिए था कि ये फैसला इतने जल्दी से ले ले। इस बार तो उसे अपने घर वालों की बात माननी चाहिए थी। पहले एक बार सोच लो वैष्णवी, पार्थ को देखकर तुम्हें फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? पार्थ से अगर फर्क पड़ता है वैष्णवी तो शादी मत करो। जी वो मुझे पसंद करता है, मेरी इज्जत करता है। कल शादी है काकी, हो जाने दीजिए। नंदिनी माफी मांग रही थी, पलट के मार दिया ना, तो अब क्या थप्पड़ थप्पड़ कर रहा है। अरे वाह वैष्णवी, गहने तो बहुत सुंदर पहने, लेकिन सबसे अनमोल जेवर तो पहना ही नहीं तुमने। कौन सा काकी? मुस्कान, दिल से निकली मुस्कुराहट कहाँ है? आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सीरियल अनुपमा की। अब अनुपमा के सामने प्रेम ने शर्त रखी है। प्रेरणा और अंश की शादी में तभी वो आएगा जब दिग्विजय उससे माफी मांगेगा। हाँ प्रेम भाई साहब, आपको क्या पता, माफी तो तब मांगी जाएगी ना जब ये शादी होगी। अंश की बैचलर्स पार्टी में गौतम एक बड़ा कारनामा करेगा, जिसके चलते ये शादी रुक जाएगी। दिग्विजय सर मिठाई लाने गए थे, अब तक आए नहीं। उन्हें तो पता है कि हलवाई मिठाई के डब्बे खुद डिलीवर करने वाला है, वो पूजा का सामान लाने गए। अब क्या करने आए हैं? आगे बढ़ते हैं और चलते हैं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के सेट पर, जहां पर फिलहाल डॉक्टर ने कह दिया है कि अरमान की सर्जरी की जरूरत नहीं है। अब डॉक्टर ने ये भी कहा है कि स्ट्रेस नहीं देना है। अब कहानी में स्ट्रेस नहीं आएगा, ये तो हो ही नहीं सकता है, यानी कि आगे नौबत आएगी सर्जरी करने की भी। मिस्टर पोदार की तबीयत काफ़ी बेहतर है और ये इसी तरह स्ट्रेस फ्री होकर के आराम करते रहें तो इनकी तबीयत में और सुधार आने की पूरी गुंजाइश है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ओ हमनवा तुम देना साथ मेरा की, जहां पर रक्षित की क्लास ले ली है अपराजिता की मां ने। अब अपराजिता ने तलाक लेने का फैसला किया। न जाने क्यों उसके घर वालों को उसका ये फैसला गलत लग रहा है। बड़े घर से है ना, और हरकतें इतनी छोटी, आपको शर्म नहीं आती? एक शादीशुदा लड़की के साथ आप इतनी रात गए बाहर घूम रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सीरियल गंगा माई की बेटिया की। अब सिद्धू के घर पूजा होने वाली है। पूजा वाले दिन स्नेहा ने दुश्मन को इनवाइट कर दिया। अब स्नेहा को भी बहुत कुछ पता चलेगा और क्या पता इस बार वो अपनी सासू माँ की बात को सच मान ले। अब वो क्या है ना, सीरियल में रिवेंज वाला मोड बहुत ज्यादा चलेगा नहीं, तो किसी न किसी तरीके से स्क्रिप्ट को थोड़ा सा हल्का करना ही पड़ेगा। हमने बुलाया, हमारे परिवार में कौन शामिल होता है और कौन नहीं, इसका फैसला तुम कौन होती हो लेने वाली। तुमको पता भी है इस घर के मामले के बारे में कि हमारी बेटी मधु पेट से थी, और वकील बनकर जिसकी वकालत कर रही हो ना तुम्हारा वो शेखर भैया, उसी के घर में उसकी माँ, उसी ने कहा हमारी बेटी को बच्चा गिराने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वसुधा की। अब वसुधा बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई है। अब वसुधा से नाराज हो गई है चंद्रिका देवी, इतनी नाराज कि वसुधा का चेहरा भी नहीं देखना चाहती है। अब वसुधा, हम आपसे यही कहेंगे कि आप ना चाहते हुए भी वो गलती कर देती हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, और फिर बाद में आके माफी मांगती है। अब राइटर को कहेंगे कि बार बार एक ही स्क्रिप्ट लिखना ये जरूरी नहीं होता है। भाई को माफ कर दीजिए। अरे भाभी सा की जिंदगी भर की कमाई हुई इज्जत में आग लगाकर आ गई। मारे को मारिए, मारे पर चिल्लाइए, लेकिन एक बार हमारी तरफ देख लीजिए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।